बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन को पीएम मोदी की दो टोक। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। भ्रम में न रहे चीन। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। हम किसी को छेड़ते नहीं। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं। कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। करारा जवाब मिलेगा। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की इस विशेष पेशकश ललकार में। मैं हूं जब्बार खान। तो भारत की तरफ से चीन ही नहीं, उन देशों को ललकारा जा चुका है जो भारत की अखंडता और संप्रभुता पर निगाह रखते हैं। भारत चीन के विवाद के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक साफ शब्दों में कह दिया कि देश की एक एक इंच की जमीन की रक्षा के लिए हम पूरे तौर पर तैयार हैं। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता के साथ में देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत चीन सीमा पर हुए सैन्य विवाद से मिले जख्म फिर से 1965 की उन यादों को ताजा कर गए हैं जब ड्रैगन ने धोखा देते हुए हिंदुस्तान की पीठ में खंजर घोंपा था। देखिए, 53 साल से कोई फायर नहीं हुआ था चीन भारत सीमा के ऊपर। कोई फायरिंग नहीं हुई थी और धक्का मुक्की होती रहती थी, लेकिन फायरिंग जो है वो नहीं हुई थी। इस बार जो हुआ है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। 15-16 जून की रात हुई हिंसक झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों के बीच की तलखी फिर से बढ़ा दी है। फिर से चीन की धोखेबाजी ने सीमा पर 1965 वाले हालात पैदा कर दिए हैं। हमें बिल्कुल पक्का ये यकीन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ होना चाहिए। तो इसके कारण से ये चीन के फौज कभी कभी आएंगे यहाँ, और ऐसे अगर आते हैं तो हमारे फौज उनके बरखिलाफ दृढ़ संकल्प से कार्रवाई करेंगे और उनको बिल्कुल रोकेंगे, जैसे कि इस दफा हुआ है। चीन की इस नापाक हरकत से दोनों देशों के आर्थिक और आध्यात्मिक रिश्तों में भारी चोट पहुंची है। सीमा पर ड्रैगन की ओछी हरकत का असर दोनों देशों पर क्या हो सकता है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको 15-16 जून रात को जो हुआ उसका एक और पहलू बताते हैं। फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं। उस समय अगर फायरिंग हुई है उसको कहते हैं परफिडी। जो जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है। कैसे चीन और भारत के बीच विवाद बढ़ता गया। सीमा पर जारी तनाव के बीच समझौता करने गए कर्नल संतोष बाबू ड्रैगन की किस चाल में फंसकर शहीद हो गए, आपको आगे दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत को धोखा दिया। चीन की चालाकी भरी परंपरा दशकों से चली आ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चीन हमेशा धोखेबाजी करता रहा। कहने को तो चीन पड़ोसी मुल्क है, मगर इसकी हरकतें
दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हैं। जिस तरह से चीन बार बार भारत से धोखा करता रहा, उससे लगता है ड्रैगन के रगों में खून नहीं, झूठ, मक्कारी और धोखेबाजी दौड़ती है। जिस तरह शांति प्रक्रिया के बीच में चीन ने चालाकी से भारत के सैनिकों पर हमला किया, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि चीन ने पहली बार भारत के साथ चालाकी खेली है। आपको बताते हैं आखिर कब कब चीन ने भारत के भरोसे पर अपनी चालाकी का हमला किया। चीन ने जैसा धोखा 15-16 जून को दिया, वैसा धोखा चीन 1962 में भी दे चुका है। जगह वही है, गलवान घाटी, जहां साल 1962 के युद्ध में भी चीन ने भारत को धोखा दिया था। 1962 के युद्ध में भी गलवान घाटी में भारत चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ। भारत ने कभी सोचा भी नहीं था कि चीन उस पर हमला करेगा, लेकिन पड़ोसी देश ने ऐसा किया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिसे भारत चीन के 1962 के युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से मैदान में थे महज 10 से 20,000 सैनिक। ये युद्ध पूरा 1 महीने चला, जब तक कि 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर दी। पांच साल बाद फिर चीन ने अपनी चालाकी दिखाई और भारत को धोखा दिया। 1967 में नाथुला में हुई इस घटना का जिक्र कहीं नहीं किया जाता, जिसमें उसके 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत को सिर्फ 65 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा था। 20 जवानों की शहादत इस देश के हमारे शूरता को एक धब्बा है। खास करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जैसे महावीर और बाहुबली नेता बैठे हैं। देश की जनता सदमे में है। विवादित क्षेत्रों में टेंट लगाना पिछले कई वर्षों से चीन के सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रणनीति का हिस्सा रहा है। इस बार भी भारतीय फौज ने चीनी सेना से ऐसा करने से रोका तो झड़प हुई। 58 साल पहले इसी घाटी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। आज वहीं फिर से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। हालांकि चीन ये बात भूल जाता है कि भारत के साथ उसका बड़ा कारोबार चलता है। अगर भारत यह कारोबार बंद कर दे तो चीन घुटनों पर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इस बीच में भारत और चीन विवाद पर दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया। भारत के विदेश मंत्री ने चीन के इस एक्शन को प्री प्लान बताया, तो वहीं चीन ने भारत से बातचीत करके मामला सुलझाने के लिए कहा है। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। दो टूक में टका संदेश देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालबाज ड्रैगन को चेता दिया कि हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ में कोई समझौता कतई नहीं करेगा। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है।
15-16 जून की रात गलवान घाटी में चीन ने जो ओछी हरकत की, उसका भारी हर्जाना चीन को अपने 43 सैनिक खोकर उठाना पड़ा। गलवान में हार को गले लगाकर चीन अभी भी चैन से नहीं बैठा। खबर है कि ड्रैगन के 5000 सैनिकों ने LAC पर डेरा डाल लिया है। जो गालवान वैली में हुआ है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है। वो एक बिल्कुल नई सीमा रेखा उसने पार कर दी है, एक नई सिचुएशन क्रिएट की है। हमारे एक कर्नल और 20 जवान बेचारे शहीद हो चुके हैं। एक कर्नल 20 जवान, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इट कैनॉट बी टेकन लाइटली। सीमा पर जारी भयंकर बवाल से देश में भारी उबाल है। गुस्सा और आक्रोश का आलम यह है कि देश की जनता चाइनीज सामानों को राख कर चीन की हिमाकत का जवाब अपने तरीके से दे रही है। ने हमारे LAC को क्रॉस किया है। भारत की सीमा में आकर के वो हमारे 20 सैनिकों को उन्होंने शहीद किया है और आज पूरे देश में इस बात के लिए आक्रोश है कि उन्होंने LAC को पार किया और बार बार वो इस तरह की हिमाकत करते हैं। लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि 1962 और 1965 का भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है। मोदी हमारे लीडर है और चीन को पूरा पक्का जवाब दिया जाएगा। बहरहाल ड्रैगन का घमंड खंड खंड करने के लिए एक तरफ देश में गुस्सा प्रचंड है, तो दूसरी तरफ केंद्र ने चीनी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को फ्री हैंड कर दिया है। अब वक्त आ गया है जब बाजार और बॉर्डर दोनों तरफ ड्रैगन का डंक तोड़ना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धोखेबाज ड्रैगन की एक और मक्कारी। चालबाज चीन कभी नहीं सुधरेगा। हिमालय पर चीन ने फिर दी दगा। चीन की दगा, उसके सैनिकों को मिली मौत की सजा। आखिर कब बाज आएगा कपटी चीन? और इसीलिए चीन की हरकतों पर जहां एक तरफ सरकार कड़ी निगरानी रख रही है, वहीं देश की जनता भी चीन को सबक सिखाने में लगी है। चीन की हरकत के बाद देश में गुस्सा है और ऐसे में लोग अब सड़कों पर निकलकर चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने हमारे LAC को क्रॉस किया है। भारत की सीमा में आकर के वो हमारे 20 सैनिकों को उन्होंने शहीद किया है और आज पूरे देश में इस बात के लिए आक्रोश है कि उन्होंने LAC को पार किया और बार बार उस तरह की हिमाकत करते हैं। लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि 1962 और 1965 का भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है। पूरा विश्व चाइना से त्रासित है। चाइना एक देश नहीं, एक राक्षस है। इस राक्षस का वध होना ही चाहिए, होगा, हिंदुस्तान से होगा। हिंदुस्तान से इसकी शुरुआत हो चुकी है। गलवान में चीनी सैनिक ने रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों में जिस तरह से हमला किया, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। आज हम चीन का पुतला फूंक कर भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि अब चीन को दो टूक मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है, क्योंकि चीन लगातार अपने दोगलेपन की हरकत से भारत को कहीं ना कहीं दुविधा में डाल रहा। चाइना ने हिंदुस्तान के ऊपर सन 62 के बाद जो पहल करी, अभी हमारे साथ में जो हमारे सैनिकों को शहीद किया है, हम हिंदुस्तान से कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क, इन गद्दार मुल्कों ने जिस तरह के हमारे सैनिकों के साथ जो शहादत हुई है, इन सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। एक के बदले 100 का बदला लेना चाहिए। तो पूरे देश में चीन के इस घिनौनी हरकत के प्रति रोष है। चीन ने वो काम करा है जो 45 साल पहले किया था। हम भूल गए थे उन क्षणों को, लेकिन 45 साल बाद उसने फिर हमारी पीठ पर छुरा भोंका है। चीन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया
तो हम ब्राह्मण समाज आज से चीन के सारे प्रोडक्टों का बहिष्कार करते हैं। चीन सोचता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो वो ये भूल जाए कि भारत से ही जो भी ताकतवर है वो भारत से ही हुआ है। वो एक मारेंगे तो हम 4 मारेंगे उनके। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गंगा माँ से कहेंगे, गंगा माँ उसको उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। हमारे जवानों को मारा गया, इससे बहुत आहत है। और चाइना के एक भी मैं सबसे आग्रह भी करूंगा और मैं स्वतः भी इससे आज से ही मुक्त ले लेता हूं कि चाइना का एक भी सामान न उपयोग हो। चाइना के सभी सामानों का देश और प्रदेश के सभी वासी एकदम बंद करें, छूना बंद करें। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं उनका भारत सरकार बदला ले और चीनी सरकार ने जो दुशासन किया है, वो गलत कृत्य किया है। और मैं पूरे भारत देश के वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि चीन के सामान का बहिष्कृत करें। तो भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। युवाओं को खास तौर से जो है ये प्रेरणा मिले कि अगर हम पर कोई हमला करेगा, हम पर कोई देश टूटेगा तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सरकार से हमारी यही मांग है कि अब सैनिकों के हाथ खोल देने चाहिए। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने पुलवामा अटैक का बदला लिया था, इसी प्रकार से अब भारत को भी चाइना की भाषा में चाइना को जवाब देना चाहिए। आज 135 करोड़ का हिंदुस्तान एक है और किसी प्रकार से भी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम नरेंद्र मोदी से भी मांग करते हैं कि वो तुरंत बदला ले। जनता आपके साथ है और हमने ये संकल्प लिया है कि हम चीन का कोई भी सामान न खरीदेंगे और न खरीदने देंगे। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जाग चुका है। तो एक तरफ देशवासियों का यह आक्रोश और यह गुस्सा जो कि सड़कों पर आप इस वक्त देख रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि करारा जवाब दिया जाएगा। जवानों का बलिदान